नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ इस चैनल में। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, मैंने कुछ टाइम पहले वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैं बताया था कि हमारे जो भारत देश में कुछ केस ऐसे होते हैं जो लगातार साल दर साल लगातार चलते रहते हैं और उसका अंतिम फैसला आने को बहुत विलम्ब हो जाता है। 1 साल 2 साल नहीं मेरे भाई, 60 साल 70 साल लग जाता है किसी केस का अंतिम सुनवाई आने में, अंतिम फैसला आने में। ऐसा ही केस और मैं जो लेकर के आया था कुछ टाइम पहले, वीडियो में बताया था, जो बिहार का केस से संबंधित, और उसमें आपको बताया था कि उसमें एक उत्तर प्रदेश से संबंधित भी एक केस लगा है करके। मैं ये वीडियो उस लिए बनाया हूँ। यदि आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल में डाल दिया हूँ, वो आप वहाँ पर जा करके चेक कर सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। साथ में मैं ये बता दूं कि ये जो केस को लेकर के, बिहार वाला केस और जो उत्तर प्रदेश वाला केस है ना, इसका रिलेशन कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ स्टेट में जो लगा हुआ है, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में, उससे कहीं ना कहीं संबंध स्थापित हो सकता है। आप इस बात को समझिएगा मेरे भाई। तो इसको संबंध क्या रिलेशन हो सकता है, मैं इसको वीडियो में लास्ट में बताऊँगा। लेकिन अभी हम बात करते हैं कि आज जो उत्तर प्रदेश के केस से संबंधित आज जो सुप्रीम कोर्ट में क्या चीज़ हुआ। तो फिर आज तो देखते हैं। बात यह है कि आज सुप्रीम कोर्ट में आज 13 अक्टूबर को कोर्ट नंबर 6 में सीरियल नंबर 32वें क्रमांक में एक मैटर जो लिस्ट हुआ था, ये जो मैटर लगा था वो जो जस्टिस कौन थे, ऑनरेबल जस्टिस थे अनिरुद्ध बोस और एक द्विवेदी मैडम के बीच में लगा था। ठीक है, ये जो मैटर लगा था, जो उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के द्वारा जो याचिका लगाई गई थी, इसमें जो 69,000 शिक्षक भर्ती जो हुई थी ना, उसमें चयनित बीएड अभ्यर्थियों को बाहर किया जाए, ये बोला गया था। क्योंकि 28 जून 2018 के हिसाब से इन लोग बीएड अभ्यर्थी जो शामिल हुए थे 69,000 भर्ती में, वो अब गजट ही नहीं रहा, तो बीएड अभ्यर्थी पात्र कैसे रहेंगे। और उसको बाहर करके जो बीटीसी अभ्यर्थी जो मेरिट में आए हैं उसका चयन किया जाए, ऐसा पिटीशन दायर किया गया था। ठीक है, अब ये बात जो है आज सुना गया इस मैटर में। उसके बाद जो होता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के पूर्व ही जो शिक्षा मित्र ने एक लेटर जारी किया था, उसने सुप्रीम कोर्ट के जज से ये निवेदन किए थे कि हमें 2 सप्ताह का टाइम दे दिया जाए, हमें कुछ और तैयारी करना बचा हुआ है, हम इसको तैयारी करके आते हैं 2 सप्ताह बाद। ठीक है, जब बीएड के अभ्यर्थी चाहते थे कि आज सुने करके, आज डीएड वाले अभ्यर्थी जो है, बीटीसी वाले अभ्यर्थी थे शिक्षा मित्र, उन लोग बिना तैयारी के आए करके, लेकिन जज ने स्पष्ट कर दिया वापस कि नहीं, उसके तरफ से लेटर जारी हुआ है, एडजॉर्नमेंट लेटर, तो हम बिना तैयारी के किसी का पक्ष नहीं सुन सकते। जज ने साफ साफ बोल दिया। तो अब ये जो केस है वो 2 सप्ताह बाद लिस्टिंग होगा, समझ रहे हैं ना जी। तो आप समझिए इस बात को कि ये जो बीएड वर्सेस जो डीएड का मामला है, बिहार में भी हुआ और उत्तर प्रदेश में भी चल रहा है, उत्तर प्रदेश के मामले में भी चल रहा है। इससे पहले एमपी में भी चल रहा था, हिमाचल प्रदेश में चल चुका है और छत्तीसगढ़ में तो चल ही रहा है। इतने सारे राज्य में आखिर चल रहा है। ये कब से स्टार्ट हुआ है? ये 11 अगस्त से स्टार्ट हुआ है भाई। जब से 11 अगस्त का फैसला आया तब से सबका दिमाग ख़राब हो गया है। लेकिन जब 2018 में गजट पास हुआ था, जब जिस एनसीटी के अध्यक्ष ने, जिस एनसीटी ने 2018 में गजट नोटिफिकेशन किया था, उस टाइम किसी कोई आपत्ति नहीं था, किसी कोर्ट को नहीं, ना किसी हाई कोर्ट को नहीं, ना किसी सुप्रीम कोर्ट को नहीं, कोई तो जाते, कोई नहीं गए थे। लेकिन अब 11 अगस्त तक फैसला आने के बाद सबको दिक्कत हो रहा है भाई। जब आप एनसीटी का गजट को मान करके आप पढ़ाई किए थे, आप सिलेक्शन लिए थे, अब उसी गजट को मान रहे हो तो अब उसको मानो ना। तो नहीं, इसमें नहीं मानेंगे। बात यहाँ तक ठीक था। अब बात ये समझ में आ रहा है कि आखिर क्या ऐसी गलती हुई है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ही मतलब चैलेंज किया जा रहा है। जिस ट्रिपल बेंच ने दिया था फैसला 11 अगस्त को जो आया था, 11 अगस्त को जो आया था, उस पर क्या ऐसा दिक्कत हो रहा है जी कि बार बार हर राज्य से लेकर के मैटर जो जा रहे हैं, स्पष्टीकरण है नहीं कि कुछ भी ऐसे स्पष्टीकरण नहीं हुए हैं क्या कि बार बार उसको लेकर के जा रहे हैं। अब बात यह है कि
ये मैटर जो है बीएड हो गया वर्सेस डीएड हो गया, बीएड वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार हो गया, और यूपी के शिक्षा मित्र वर्सेस बीएड हो गया। ये सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं। इसका जो फैसला है ना 2 सप्ताह के अंदर आ सकता है। और साथ में आपको पता है कि प्राथमिक शिक्षक में बीएड वाले को शामिल शायद ही करेंगे। यदि करे रहते, यदि जैसे मान लो मैं आज ही के डेट में यदि बोल देता कि बीएड वाले तो पहले से ज्वाइनिंग हो चुके हैं, अब उसको नहीं निकालेंगे करके, तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं अनुरुद्ध बोस वहीं पर ख़त्म कर देते। नहीं, उन लोग तो पहले से लग चुके हैं, अब इसमें अब कोई सुनने की कुछ बात ही नहीं है करके। लेकिन सुना गया, उसमें 2 सप्ताह का टाइम दिया गया। साथ में एक और एग्जाम्पल देता हूँ आपको। एमपी में जो केस चल रहा है उसमें तो 6-7 महीना से ज्वाइनिंग भी कर ली, साथ में पेमेंट भी भर रहे हैं उन लोगों का, फिर भी वहाँ क्यों भर्ती को चैलेंज किया जा रहा है? क्यों वहाँ निकलने पर मजबूर हो जा रहे हैं? क्यों? क्योंकि वहाँ के जज ही पूछता है कि भाई यहाँ पर जो अधिनियम है, शिक्षा की गुणवत्ता है, उसके साथ हम लोग कैसे कम्प्रोमाइज़ करें? जज ही सवाल पूछते बीएड के वकील से। वहाँ पर बीएड का वकील जवाब नहीं दे पाता, डेट पर डेट खींचने की कोशिश कर रहे हैं। 4 अक्टूबर को फाइनल जजमेंट आने वाला था, लेकिन दिक्कत थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, वहाँ पर कुछ दिक्कत हो गया, इसलिए थोड़ा खिंच गया। अब देखते हैं ये जो 2 नवंबर के उसको फाइनल होने वाला है। तो ये जो सारे केस है ना, सबसे जो लास्ट में जो सुना जाएगा वो अपना होगा कौन सा, 28 नवंबर को छत्तीसगढ़ का। तब तक सारे स्टेट का जो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाया रहेगा। हमारे स्टेट का जो छत्तीसगढ़ का जो रहेगा वो एकदम फ्रेश रहेगा और उस दिन जीत निश्चय ही है।